प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि 2 बार मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई और उसके बाद उम्मीदवार की हार हुई। ये कांग्रेस की हार नहीं बल्कि महागठबंधन की हार है। एमएम भी अपने विधायकों की समीक्षा करेगी। जेएमएम के विधायक तो सामने दिखा पूरी तरह से अटूट। यही कॉन्फिडेंस के साथ तो भोला यादव बोल रहे हैं, यही कॉन्फिडेंस के साथ माले के जो हलधर महतो, गीता मंडल हैं वो बोल रही हैं। कैसे हुआ खेला? देखिए, बहुत ज़्यादा इसके तह में जाएंगे तो मुझे लगता है तलखी और बढ़ेगी। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि परिमल नाथवानी पहली बार जब झारखंड आए तो मुख्यमंत्री से ही मुलाकात की, पहली मुलाकात। माननीय मुख्यमंत्री तो कब मिल लेते, किससे कुछ पता चलेगा किसी को? के राजू जिस तरह से बयान दिए और उनके बयान के बाद ही ये गठबंधन में खटास वाली बात शुरू हुई कि माले और राजद ने धोखा दिया। उसके बाद राजद और माले ने जिस तरह से के राजू पर जो आरोप लगाया कि के राजू यहाँ आते हैं और झोला भर कर जाते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? हार को बहुत जल्द पचा पाना किसी के बस की बात नहीं है। के राजू जी भी एक इंसान। जेएमएम समीक्षा की बात कह चुका है, तो समीक्षा में जो दोषी निकलेंगे क्या उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, समीक्षा इसलिए कि हम कमज़ोर कहाँ पड़ गए। जेएमएम एक नारा लगातार दे रहा था 56 नहीं 61, क्या हो गया उसका? गठबंधन की इस खटास का असर क्या सरकार की सेहत पर पड़ेगा? सरकार आज है, कल भी रहे, आगे भी चले, लंबा गठबंधन चले, इसके लिए मुझे लगता है मैंने अभी कहा कि भाजपा के सभी विधायकों को कैद करके रखा गया, इसलिए जो नाराज़गी थी वो निकल कर नहीं आ पाई, नहीं तो 56 नहीं 61 वाला नारा पूरा हो जाता। तो भूपेश बघेल ने एक प्रस्ताव रखा था कि इंडिया गठबंधन के विधायकों को सेफ जगह पर रखा जाए, तो इससे जेएमएम ने क्यों इनकार किया? कांग्रेस के विधायक तो एक जगह एक होटल में गए भी, हमारे सभी विधायक स्वच्छंद थे, हमें उन लोगों पर विश्वास था। आप इसे किसकी हार मानते हैं? मैं मानूंगा लोकतंत्र हार। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को मिली करारी हार के बाद ये सवाल अभी भी जिंदा है कि आखिर गठबंधन के अंदर किसने क्रॉस वोटिंग की। इसी बीच कांग्रेस के सभी विधायक अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा कि उम्मीदवार के नाम की घोषणा होने के बाद मुख्यमंत्री आवास पर 2 बार बैठक हुई और उसके बाद भी अगर उम्मीदवार की हार होती है तो ये सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं बल्कि गठबंधन की हार है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस उम्मीदवार की इस हार पर वो क्या सोचते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और शायद ऐसा पहली बार हुआ कि सभी विधायक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बुलाया गया था। 4 विधायक मौजूद नहीं थे, 12 विधायक थे। प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि 2 बार मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई और उसके बाद उम्मीदवार की हार हुई। ये कांग्रेस की हार नहीं बल्कि महागठबंधन की हार है। देखिए, उनकी भावनाएं जो भी हो, क्योंकि हार हुई है तो थोड़ा नाराज़गी होती है, भावनाएं बलवती हो जाती हैं। कुछ भी बोल दिए उसको मैं समझता हूँ वो क्षणिक है। ठंडे दिमाग से सोचेंगे कोई भी नेता, चाहे केशव महतो जी हों, उनको ये लगेगा कि गठबंधन धर्म का निर्वहन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया, बखूबी किया, और हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जो भी भरसक प्रयास, जो बेहतर से बेहतर प्रयास हो सकता था वो किया गया। 2-2, 3-3 बार बैठकें हुई, मॉक पोल भी हुआ, सभी लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। मॉक पोल में भी आपने देखा कि कैसे वोट सभी जगह पर पड़े, तो पूरी तरह से आश्वस्त हर लोग थे। माननीय मुख्यमंत्री भी, कांग्रेस के नेतागण हो, आरजेडी के सभी लोग, और कहीं कोई किंतु परंतु प्रयास में नहीं था। लेकिन आज इस देश में क्या कुछ हो रहा है, अब बताइए। टीएमसी जैसी पार्टी 15-15 साल, 20-20 साल पुराने सांसद जो हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। क्या हुआ भाई? सीधा दिखता है, या तो खरीद फरोख्त हुआ, नहीं तो फिर उनको भयभीत किया गया, संवैधानिक एजेंसियों का डर दिखाया गया। पूरे देश में आज ये हो रहा है। अगर चुनाव में 2-4 लोग प्रभावित हुए हैं, चाहे धनबल से हो, डर से हो, भय से हो, तो आप समझ लीजिए कि पूरे देश में क्या कुछ हो रहा है। उसी की एक कड़ी के रूप में मैं इसे मानता हूँ। सभी का प्रयास था, लेकिन जो कुछ भी हुआ इसे अब भूलकर
गठबंधन कैसे मजबूत हो, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। नकारात्मक बातें अब दिमाग में नहीं लानी चाहिए। हम और मजबूत या गठबंधन को और मजबूती कैसे मिले, इस पर विचार मंथन हो। चूँकि पूरे देश का माहौल दूषित हो चुका है, लोकतंत्र खतरे में है। कभी महाराष्ट्र से खबर आती है, कभी पता चलता है उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला है, बिहार में क्या कुछ हो गया, तो झारखंड में भी एक बानगी या एक आप बोल सकते हैं एक वाइब्रेशन दिखलाई पड़ा। तो वो पूरी तरह से, चूँकि भाजपा ने तो एक थैली शाह को पकड़ा, अपने कोई उम्मीदवार उनके पास नहीं थे। बहुत पैंतरा इन लोगों ने दिया, 2 महीने से पैंतरेबाजी हो रही थी, लेकिन कोई उम्मीदवार नहीं देके एक पूंजीपति, एक उद्योगपति के पिछलग्गू बन जाना भाजपा कितनी कमज़ोर थी ये भी दिखा। लेकिन वो उस थैली शाह से आकर्षित तो आपके विधायक हुए, वहाँ तो नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं मानता हूँ जिसने भी किया, क्रॉस वोटिंग या गलत वोटिंग हुआ, 2-4 लोग प्रभावित हो गए। उसके पीछे के क्या कारण है, मैं समझता हूँ वो उसके पीछे लगने से फिर तलखी और बढ़ेगी। तो हम समीक्षा जरूर करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ गलत हुआ और क्यों हुआ, और आगे गठबंधन मजबूत रहे इसकी कवायद हो। जेएमएम भी अपने विधायकों की समीक्षा करेगी। जेएमएम के विधायक तो सामने दिखा पूरी तरह से अटूट, अपने पार्टी निर्देश का पालन करते हुए, और एक भी विधायक के बारे गलती से भी गलत खबर नहीं आया कि हाँ फलाना विधायक ने कुछ सोचा भी। तो हम तो इंटैक्ट हैं, इंटैक्ट थे, इंटैक्ट रहेंगे। लेकिन जिस किसी दल के जिस किसी विधायक ने भी ऐसा किया, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। यही कॉन्फिडेंस के साथ तो भोला यादव बोल रहे हैं, यही कॉन्फिडेंस के साथ माले के जो हलधर महतो, गीता मंडल हैं, वो बोल रही हैं। कैसे हुआ खेला? देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप सभी पहलुओं की जांच पड़ताल करते हैं, आप अपने स्तर से समीक्षा भी करते हैं। आप लोगों में वो कुव्वत है, वो विद्वता है कि आप समझ सकते हैं और आप बताते भी हैं। कई एक आपके सोर्स होते हैं, आपका जो निचोड़ आता है उसमें बातें सामने आती हैं, लेकिन कहीं से भी झामुमों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से अटूट अपने पार्टी के निर्देशों का पालन करती हुई और अनुशासन में पूरी पार्टी दिखी। बहुत गर्व का बात है, मैं भी उसी पार्टी का एक सिपाही हूँ, गर्व होता है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस, माले और राजद को मिल बैठकर तय कर देना चाहिए और बताना चाहिए कि किसने क्रॉस वोटिंग की, ताकि गठबंधन की इतनी बदनामी नहीं हो? देखिए, बहुत ज़्यादा इसके तह में जाएंगे तो मुझे लगता है तलखी और बढ़ेगी। मतलब आप भूल जाना चाहिए, आप बोल रहे हैं? बिल्कुल, गठबंधन हित में, इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, इसके लिए अब कैसे हम और मजबूती मिले इस गठबंधन को, उस पर विचार करना चाहिए। जो कुछ हुआ उसे एक दुर्घटना माने हम लोग। मैं गठबंधन के हित की बात कर रहा हूँ, तो एक दुर्घटना था, हो गया, किसकी लापरवाही से हुआ, इसके तह में जाने से बातें और बिगड़ेंगी। नहीं, चूँकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि परिमल नाथवानी पहली बार जब झारखंड आए तो मुख्यमंत्री से ही मुलाकात की, पहली मुलाकात। देखिए, मुख्यमंत्री तो सभी कोई मिलते हैं। परिमल नाथवानी जी 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, एक उद्योग घराने से आते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं एक अच्छा इंसान भी मानता हूँ उनको, और उनसे मिलना अगर कोई गुनाह है, आप ये समझ सकते हैं कि जब बातें पब्लिक डोमेन में आ गई तब बिल्कुल हृदय साफ, मन साफ, कोई गलत इंटेंशन नहीं। माननीय मुख्यमंत्री तो कब मिल लेते, किससे कुछ पता चलेगा किसी को, लेकिन यहाँ नियत साफ था। कोई आया है मिलने की बातें आई सामने, आग्रह हुआ, अनुरोध हुआ, मिलेंगे भाई, आइए। तो ये साफ मन को प्रमाणित करता है। लेकिन के राजू जिस तरह से बयान दिए, और उनके बयान के बाद ही ये गठबंधन में खटास वाली बात शुरू हुई कि माले और राजद ने धोखा दिया। उसके बाद राजद और माले ने जिस तरह से के राजू पर जो आरोप लगाया कि के राजू यहाँ आते हैं और झोला भरकर जाते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब किसी उम्मीदवार की हार हो जाए, वो भी एक ऐसे उम्मीदवार की, आंकड़े हमारे पक्ष में थे, तमाम चीज़ें अनुकूल लग रही थी, मॉक पोल तक में हम जीत रहे थे, एकाएक ऐसा क्या कुछ हुआ।
हार को बहुत जल्द पचा पाना किसी के बस की बात नहीं है। के राजू जी भी एक इंसान और स्वतः स्फूर्त एक जो नाराजगी मैं स्वाभाविक मानता हूँ उसको, वो नाराजगी सामने दिखी, अन्यथा नहीं लेना चाहिए था इसे, और बहुत ज़्यादा तल्ख बातें भी नहीं करनी चाहिए थी के राजू जी को। खैर चलिए, जो हुआ हुआ, अभी दूसरे तरफ से भी तल्ख बातें ना हो, अब स्थिति को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो विरोधी हमारा चाहे वही अगर हम करने लगें, आपस में सिर फुटोवल करें, तब तो फिर उनकी जो मंशा थी वो सफलीभूत हो गया। जो गलती हुई उसे भूल जाइए, आइए हम सब मिलकर एक बार पुनः और मजबूती के साथ आगे बढ़ें। तो आप जेएमएम समीक्षा की बात कह चुका है, तो समीक्षा में जो दोषी निकलेंगे क्या उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, समीक्षा इसलिए कि हम कमज़ोर कहाँ पड़ गए। एक बार रोग का पता चल जाए तो उस हिसाब से एंटीबायोटिक या दवा दी जा सकती है। चूँकि हमें लंबा चलना है, भविष्य में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न न हो, तो अगर हम समझ लेंगे कि किस परिस्थिति में ऐसा हुआ तो उस परिस्थिति को हम दोबारा नहीं आने देंगे। समीक्षा इसलिए, समीक्षा आवश्यक है और समीक्षा होगी, और मुझे लगता है कि समीक्षा में जो बातें होंगी उसका निपटारा भी इंडिया गठबंधन के नेतागण मिल बैठकर आपस में कर लेंगे और करना चाहिए। जेएमएम एक नारा लगातार दे रहा था 56 नहीं 61, क्या हो गया उसका? देखिए, बिल्कुल जो हालात बने थे उसमें हम सभी लोगों को ये लगता था, क्योंकि कई एक बातें छनकर आती हैं हम लोगों के पास भी, भाजपा के अंदर भी नाराजगी थी। उनके कई विधायक, कई सूत्रों से पता चलता था कि वो नाराज है और उनका स्वाभिमान भी जागेगा। होटल में रख लिया गया, इसीलिए नहीं हो पाया ऐसा। पूरी तरह से कैद कर किया गया, रखा नहीं गया, कैद कर लिया गया, और सभी का मोबाइल रख लिया गया, किसी से मिलने नहीं दिया गया। और क्या क्या कुछ हुआ होगा, ऐसा थोड़े है कि प्रलोभन उन लोगों को नहीं मिला होगा या भय उन लोगों को नहीं दिखलाया गया होगा। कैसे भी हो, 2-3 दिन में जो डैमेज कंट्रोल किया गया भाजपा की तरफ से, वो सफल हुआ। वो लोग सफल हुए। जो गठबंधन की इस खटास का असर क्या सरकार की सेहत पर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है। देखिए, सरकार आज की तारीख में जो माहौल पूरे देश में है, आप देखेंगे झारखंड के चारों तरफ भाजपा हावी हो चुकी है, सभी प्रदेश में उसकी सरकार है। लेकिन एक मजबूत नेता, एक ऐसा नेता जिसे झारखंड के लोग शेर दिल सोरेन कहते हैं, 5 महीने जेल रहना कबूल किया लेकिन झुकना कबूल नहीं किया, वो इंसान आज इस गठबंधन का अगुवाई कर रहा है। हमें गर्व होता है कि हमारे नेता हेमंत सोरेन हैं, जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई है पूरे देश में, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में और मजबूत इरादों वाला मुख्यमंत्री। तो ये सरकार आज है, कल भी रहे, आगे भी चले, लंबा गठबंधन चले, इसके लिए मुझे लगता है कि सभी को एकजुट रहना होगा। अच्छा, आपने अभी कहा कि भाजपा के सभी विधायकों को कैद करके रखा गया, इसलिए जो नाराज़गी थी वो निकल कर नहीं आ पाई, नहीं तो 56 नहीं 61 वाला नारा पूरा हो जाता। तो भूपेश बघेल ने एक प्रस्ताव रखा था कि इंडिया गठबंधन के विधायकों को सेफ जगह पर रखा जाए, तो इससे जेएमएम ने क्यों इनकार किया? देखिए, हमें लगता था कि उसकी आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए, देखिए, मेरे विधायक तो स्वच्छंद थे, कोई रोक टोक नहीं था। कांग्रेस के विधायक तो एक जगह एक होटल में गए भी, हमारे सभी विधायक स्वच्छंद थे, हमें उन लोगों पर विश्वास था। वैसा ही विश्वास अन्य विधायकों के प्रति भी हम लोगों को था कि नहीं, कोई नहीं डिगेगा, अपने निर्णय पर अटल हैं हम लोग। लेकिन उसमें अब चूक बोलें या हम दूसरों को नहीं समझ पाए, लेकिन हम तो जैसे अपने विधायकों का आकलन कर रहे थे, अन्य सभी का भी आकलन उसी स्तर पर किया गया, और आपने देखा उसका परिणाम भी आया। हमारे जो उम्मीदवार थे वो जीते, तमाम वोट हमारे थे, वो जो निर्देश था पार्टी का वैसा हुआ। तो विश्वास था हम लोगों को अपने विधायकों पर और तमाम विधायकों पर। एक सवाल ये भी उठ रहा है, ये कांग्रेस नहीं लगा रही है, जो समीक्षा करने वाले लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग मॉक पोल में भी 30 वोट दिलवाए बैजनाथ राम को, वहाँ भी 2 वोटों का नुकसान हुआ कांग्रेस को। नहीं, देखिए, जो रणनीति बनी थी उसमें 30 वोटों के अलावा जो वोट थे
वो सभी वोटों को आप अगर जोड़ दें और सेकंड प्रेफरेंस द्वितीय वरीयता की वोट भी हमारे 4 विधायक वो कांग्रेस को कर रहे थे, तो आप जोड़ दें तो एक कंफर्टेबल विक्ट्री की ओर हम जा रहे थे। लेकिन जो कुछ हुआ सामने आपके है। आप इसे किसकी हार मानते हैं? देखिए, हार मैं मानूंगा लोकतंत्र हार गया, लोकतंत्र हार गया। आप सोचें कि आंकड़े पक्ष में रहते हुए तो लोकतंत्र सिर्फ झारखंड में नहीं हारा, लोकतंत्र आज पूरे देश में हार रहा है, हाँफ रहा है। लोकतंत्र कितने दिन तक चल पाएगा, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। वेल इस्टेब्लिश्ड पार्टियां, वेल इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर्स, पुराने राजनेता हैं, 4-4 बार के सांसद हैं, क्या दबाव पड़ा, क्या प्रलोभन दिया गया, लॉयल्टी बदल गई, चले गए, पार्टी तोड़ दिया। कैसे करते हैं लोग ऐसा, ये समझ से परे है। तो आज जिन कारकों के चलते, जो फैक्टर्स हैं जिनके चलते सांसद और बड़े बड़े नेता पाला बदल दे रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उससे लोकतंत्र कलंकित हो रहा है, हमारा देश कलंकित हो रहा है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in